हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटोर। आज हम डिस्कस करेंगे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। बुक वैल्यू बेसिकली ये वैल्यू होती है जो हम बैलेंस शीट्स में जब अपनी कंपनी की वर्थ नोट डाउन करते हैं। जैसे बुक वैल्यू इज द नेट वर्थ ऑफ द एसेट्स ऑफ अ फर्म दैट इज कैरिड ऑन इन देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपना कोई भी एसेट परचेज किया है, उसकी जो परचेज प्राइस एक दफा बुक में एंटर कर दी गई, रिकॉर्ड में एंटर कर दी गई, वो वैल्यू वही रहेगी। दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। अब सेकंड थिंग जो बुक वैल्यू में होती है वो ये है कि बुक वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ इट वर लिक्विडेटेड। अगर इन केस कंपनी को लिक्विडेट होना पड़ता है तो उस वक्त उस कंपनी की जो वर्थ होती है वो इक्वल होती है बुक वैल्यू के। लिक्विडेशन प्राइस जो निकलती है वो बुक वैल्यू पे निकलेगी। जितने उसके एसेट्स की प्राइस बुक में दर्ज कर दी गई थी, रिकॉर्ड कर दी गई थी लिक्विडेशन के टाइम पे, उतनी ही अमाउंट में वो लिक्विडेट हो जाएगी। इसके अगेंस्ट मार्केट वैल्यू हम अभी डिस्कस करते हैं। वन मोर थिंग, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट में स्टे द सेम ओवर टाइम बाय अकाउंटिंग मेजरमेंट्स। अकाउंटिंग मेजरमेंट्स तो बदल सकते हैं लेकिन ओवर टाइम जो है बुक वैल्यू आपके एसेट्स की हमेशा सेम रहती है। फॉर्मूला हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या होती है किसी कंपनी की। मार्केट वैल्यू इज द करंट ट्रेंडिंग प्राइस ऑफ अ कंपनी स्टॉक इन द मार्केट प्लेस। अब मार्केट क्या है? मार्केट वोलेटाइल होती है। तो करंट ट्रेंडिंग प्राइस यानी कि जो करंटली ट्रेंड कर रहा होगा मार्केट में, अप जा रही है अगर स्टॉक की प्राइस, कंपनी के स्टॉक की प्राइस, या लो जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी की प्राइस आप इवेल्युएट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू। सेकेंडली, मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्राइस एट विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट। अगर कंपनी चाहती है कि उसका कोई एसेट या सिक्योरिटी कम मार्केट में फ्लोट की जाए या खरीदी जाए, तो उसका उसकी जो वर्थ है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि उस वक्त कोई परचेजर अवेलेबल है उसको परचेज करने के लिए या नहीं। और मार्केट वैल्यू इज वोलेटाइल एंड इट चेंजेस थ्रू आउट द डे। होता क्या है कि मार्केट्स बेसिकली इसलिए वोलेटाइल होती हैं क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस मार्केट को अफेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन मार्केट की वैल्यू को अफेक्ट करती है, पॉलिटिकल सिचुएशन अफेक्ट करती है। तो मार्केट जो है बेसिकली वोलेटाइल होती है और वो थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द न्यूज जो भी आ रही होती है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन चलती रहती है। अब हम देखते हैं बुक वैल्यू का फॉर्मूला और मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला, कि हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बुक वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से हम टेंजिबल एसेट्स माइनस कर दें। टेंजिबल एसेट्स हमारे क्या होते हैं? वो एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लाइक फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारे जो हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। अब टेंजिबल एसेट्स बेसिक फिक्स्ड एसेट्स भी कहलाते हैं। टोटल एसेट्स में से आप जब टेंजिबल एसेट्स माइनस कर देंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको माइनस कर दें, तो पीछे जो वैल्यू बचेगी एसेट्स की दैट इज कॉल्ड द बुक वैल्यू। अब हम देखते हैं मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। अभी जैसे हमने बात की थी कि मार्केट में जो उस वक्त एसेट्स की या सिक्योरिटीज की प्राइस चल रही होती है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो इसी तरह कैलकुलेट भी उसके अकॉर्डिंग होगी। करंट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी के जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं उनको हम पर शेयर जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी उस कंपनी की। इसको हम एक एग्जांपल से जस्टिफाई कर लेते हैं। बुक वैल्यू बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल एसेट्स $10 बिलियन के हैं, ठीक है, और डेट जो है वो 4 बिलियन है और इक्विटी जो है वो 6 बिलियन है। तो डेट और इक्विटी, इक्विटी क्या है? जो हमारी इक्विटी जो हमारी बुक में रिकॉर्ड कर दी गई है, ठीक है। डेट और इक्विटी को हम आपस में ऐड करें तो वो हमारे एसेट्स की वैल्यू निकल आएगी, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जबकि एज कंपेयर टू सेम कंपनी की अगर हम मार्केट वैल्यू चेक करें तो वो क्या होगी कि
11.5 जो कि बुक वैल्यू से ज्यादा है। ये कैसे हुई? डेट हमारे अगर 4 बिलियन है, लेकिन इक्विटी उस वक्त करंटली मार्केट में $7.5 बिलियन की रिकॉर्ड की जा रही है। यानी उस वक्त मार्केट में इक्विटी जो शेयर्स होते हैं हमारे, उसकी जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारे एसेट्स की टोटल वैल्यू पे अफेक्ट करेगा और वो 11.5 बिलियन रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू बेसिकली जो कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू से ज्यादातर हाई ही होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।